Good morning students. Welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the first promotional tool, that is advertising. What is advertising? Advertisement can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor. It is an impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price and availability of product or service is given by the producer or marketer. The advertisement builds pull effect as advertising tries to pull the product by directly appealing to customer to buy it. From the above definition, we can find that the three distinct features of advertising are: first one is paid form. The sponsor has to pay for advertising. He has to bear a cost to communicate with the customer. Very first फीचर इज कि एडवर्टीजमेंट जो है एक प्रोड्यूसर कर रहा है, उसके लिए वो कुछ पे करता है, पेड फॉर्म है. एडवर्टीजमेंट इज ए पेड फॉर्म. उसकी पेमेंट कौन कर रहा है बेटा? उसकी पेमेंट एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कि उसका प्रोड्यूसर, उसका सेलर, उसका मार्केटर एक प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके लिए वो कुछ चार्जेस पे करता है. तो एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या है? एक पेड फॉर्म है. प्रोड्यूसर, सेलर, मार्केटर उसके लिए कुछ मनी जो है वो एडवर्टीजमेंट कंपनी को पे कर रहे हैं. सेकेंड इज इम्पर्सनैलिटी. देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द एडवर्टाइजर. इट क्रिएट्स ए मोनोलॉग नॉट ए डायलॉग. एडवर्टीजमेंट बनाने वाली कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में कोई भी पर्सनल जो है कांटेक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता. एडवर्टीजमेंट बनाने वाली कंपनी एडवर्टीजमेंट बनाती है, उसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट की हेल्प से वो कस्टमर तक पहुंचाती है. इसीलिए हम एडवर्टीजमेंट को मोनोलॉग कहते हैं, डायलॉग नहीं कहते. मोनोलॉग मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बोल रहा है, अपने व्यूज दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है. डायलॉग मीन्स कि दोनों पर्सन आपस में अपना कन्वर्सेशन शेयर करते हैं, जिसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट भी हो सकता है. कई बार फेस टू फेस नहीं होता, जैसे हम टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं तो वहां फेस टू फेस नहीं हो रहा है, ठीक है. लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है वो मोनोलॉग है, वहां पर कोई दूसरा पर्सन बोल ही नहीं रहा है. टीवी पर एडवर्टीजमेंट आ रही है, कंज्यूमर सिर्फ क्या करते हैं? उसे सीन करते हैं, ठीक है. न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में, हाँ, किसी इंटरनेट पर या किसी बोर्ड के ऊपर होल्डिंग्स की फॉर्म में हम एडवर्टीजमेंट को क्या करते हैं? रीड करते हैं. वहां पर दूसरा कोई पर्सन उसके बारे में अपनी कोई व्यूज फर्स्ट पर्सन के साथ शेयर नहीं करता है. तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा? मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता है. लास्ट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. अब हमने जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी रीड किया कि एडवर्टीजमेंट को कौन प्रेजेंट करवाता है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो है वो प्रेजेंट करवाता है. एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड कंपनी और फर्म और एन इंडिविजुअल. यानी कि प्रोड्यूसर है, कोई प्रोडक्ट बनाने वाली फर्म है, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, सेलर है, ये सभी एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हैं. यानी कि इनका एक पर्टिकुलर नेम है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कंपनी है, ठीक है. हमें पता होता है कि एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है. जैसे आप मैगी की एडवर्टीजमेंट जो है टीवी पर देख रहे हैं, तो मैगी का आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन है? नेस्ले है. नेस्ले इज ए कंपनी, ठीक है बेटा. कि एक कंपनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हो सकती है, एक बिजनेस फर्म आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हो सकती है, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है. पार्टनरशिप फॉर्म में भी फर्म्स होती हैं, वहां ग्रुप ऑफ पर्संस है. और इंडिविजुअल पर्सन यानी कि सोल ट्रेडर अपने प्रोडक्ट की क्या करा सकता है? एडवर्टीजमेंट करवा सकता है. तो एडवर्टीजमेंट बेटा पेड फॉर्म में होती है, नॉन पर्सनल होती है. कौन करवाता है एडवर्टीजमेंट? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करवाता है. That's all about the concept of advertisement. Now come to the advantages of advertisement. First one is reach. Advertising can reach a large market. As through various media of advertising, there is a benefit of mass reach. For example, any message given on
All India radio or TV can reach in different corners of the country, whereas TV and radio network is available. एडवर्टीजमेंट लार्ज स्केल के ऊपर होता है, एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे लोग कवर हो जाते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अगर आप कर रहे हो टीवी और रेडियो पर, तो जहां जहां पूरी कंट्री में टीवी और रेडियो का नेटवर्क है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपको नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ तक पहुंच रही है, जहां जहां वो टीवी और रेडियो का नेटवर्क है, जहां जहां लोग उसे उस नेटवर्क से कुछ सुन रहे हैं, कुछ सीन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां वहां तक आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो रही है। नेक्स्ट वन इज चॉइस। There is a wide variety of media available for advertising for video, audio, print media, etc. Under each category, large variety is available. देखिए, हम अपने एडवर्टीजमेंट करना है हमने अपने प्रोडक्ट का, तो हम ओनली वीडियो से भी कर सकते हैं, ओनली ऑडियो से भी कर सकते हैं, विजुअल ऑडियो से भी कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया से भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रिंट मीडिया वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बैनर्स एक्सेट्रा। अगर आप प्रिंट मीडिया से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो आप मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, बैनर्स जो है वो अपने सिटी विलेज में लगवा सकते हो, होल्डिंग्स लगवा सकते हो। ठीक है, दिस वैरायटी और चॉइस हेल्प्स द मार्केटर टू सेलेक्ट द मीडिया कीपिंग इन माइंड द टारगेट कस्टमर। अब आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर किस तरह की एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होगा, आप उसी मीडिया को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी। इन एडवर्टीजमेंट द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आर गिवन publicly to customers, so there is always a proof for it, and customer believe that publicity the company will not give false information of the product. The customer feels comfortable to buy a product which is widely advertised. ठीक है, कस्टमर के पास क्या रहता है, प्रूफ रहता है, क्योंकि जब भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है, चाहे वो किसी भी मीडिया को यूज कर रहा है, प्रिंट मीडिया को कर रहा है, ओनली ऑडियो को ले रहा है, ओनली वीडियो को ले रहा है, या ऑडियो प्लस वीडियो यानी कि विजुअल ऑडियो को जो है वो ले रहा है, तो कस्टमर के पास प्रूफ रहता है कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो अपने प्रोडक्ट की मेरिट्स, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू है, उसमें कोई भी फ्रॉड और चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने, इतने लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है कंज्यूमर को। अगर वो फॉल्स कम्युनिकेशन करेगा, गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उस पर जो पब्लिक है वो फेथ नहीं करेगी, उस ब्रांड के उस पर्टिकुलर नेम से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक के साथ प्रीवियस प्रोडक्ट में क्या की होगी, चीटिंग की होगी। ठीक है, तो पब्लिक उसके साथ जो है वो डील नहीं करना चाहेगी। तो इसीलिए बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट इस बात का रहता है कि जो इंफॉर्मेशन इतने लार्ज स्केल के ऊपर डिलीवर कर रहा है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, तो वो फेक नहीं हो सकती। ठीक है, पब्लिक के पास प्रूफ होता है कि देखो आपने टीवी में, इंटरनेट पर और मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट के ये फीचर्स बताए थे जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, पब्लिक उसके ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट किसे मिल रहा है, पब्लिक को भी मिल रहा है। Next one is expressive. Advertising provides enough opportunity to marketers to dramatize the message with the help of drawings, colors, pictures, music, dance, etc. They can easily express the use of product through various techniques and can add multimedia effect also. जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, चाहे आप टीवी पर देख रहे हैं, वो कितनी अट्रैक्टिव होती हैं। उसमें बहुत सारे कलर्स, इमेजेस, पिक्चर्स, म्यूजिक, डांस, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक बहुत ही एक्सप्रेसिव सा मैसेज जो है स्पॉन्सर की तरफ से, कौन पे कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कंपनी जो है वो शो कर रही है, जिसके लिए स्पॉन्सर ने उसे पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरे व्यूज एक्सप्रेस कर देती है, जो बात आपको प्रोड्यूसर, सेलर, मार्केटर कहना चाहता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, but advertising is considered economical as compared to other promotional techniques because it's reached masses, and if we calculate cost per customer it is very low or nominal. एडवर्टीजमेंट का जो मेथड हम यूज करते हैं एज ए प्रमोशनल टेक्निक,
ये इतना चीप एंड बेस्ट है कि अगर हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें तो बहुत ही मिनिमम आती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट लार्ज स्केल पर किया जाता है। टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, ये इंटरनेट, इस पर एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है और ये एडवर्टीजमेंट लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, जब इतने लार्ज नंबर पर कस्टमर्स इस एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होते हैं तो अगर पर यूनिट कॉस्ट इस एडवर्टीजमेंट की चेक की जाए तो बहुत ही क्या आती है, मिनिमम आती है। ठीक है, हम ये बात भी सुनते हैं कि एडवर्टीजमेंट की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रोड्यूसर को, सेलर को, मार्केटर को पे करना पड़ रहा है, जिसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है, कस्टमर पर पड़ता है। यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई कॉस्ट को पे किसे करना है, कंज्यूमर को करना है। नेक्स्ट वन इज एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. Customer feel more assured about quality and feel comfortable if sponsor claim these benefits in advertising. ठीक है, कस्टमर जो है वो कंफर्टेबल फील करता है, क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है उसकी जो क्वालिटीज जो हैं, उस प्रोडक्ट में जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको उसे पहले से ही पता होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में प्रोड्यूसर ने उन सभी क्वालिटीज, सभी फीचर्स को ऑलरेडी जो है कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट किया होता है, तभी कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है। यानी कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में पहले ही एश्योर्ड होता है कि उसे ये बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे उस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हम जो है प्रोडक्ट को जब परचेज कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी क्या है, कॉन्फिडेंट है। यानी कि एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट प्रोड्यूसर को, सेलर को, मार्केटर को अगर है तो उसके साथ साथ कस्टमर्स को भी उतने ही बेनिफिट्स एडवर्टाइजिंग के मिलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.